हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 के थर्ड डे का फर्स्ट शिफ्ट का क्लोज टेस्ट। देखिए, अब जो है एसएससी सीजीएल 2024 में थीम बेस्ड क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं। अभी दो क्लोज टेस्ट मैंने कराए जो कि कोविड-19 बेस्ड थे, और आज का जो क्लोज टेस्ट है वो अमृत महोत्सव थीम पे बेस्ड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि करंट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो थीम बेस्ड पूछे जा रहे हैं, तो आप थीम बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। क्लोज टेस्ट पढ़ने का सबसे पहला तरीका कि आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे। हम हट जा रहे हैं, आप क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़िए, ठीक है। चलिए, जो बच्चे पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ पाए वो वीडियो को पॉज करेंगे और क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने का बस रीज़न इतना सा है कि आपको क्लोज टेस्ट का थीम पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि क्लोज टेस्ट किस पे बेस्ड है ना, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट and remember 75 year of independence and a beautiful history of its people। तभी तो कह रहे हैं, क्यों चल नहीं रहा। ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव इज अ बाई गवर्नमेंट। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या ये एसोसिएट है, एसोसिएशन है, किसी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है? ऐसा तो है नहीं, यानी ये नहीं होगा। ऑकल्ट मीन्स होता है जादू टोना, तो क्या ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जादू टोना है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑब्लिगेशन मीन्स होता है हेल्पलेस, है ना, मजबूर होना, तो क्या ये हेल्पलेस है? आज़ादी का अमृत महोत्सव लागू करना सरकार की मजबूरी है? बिल्कुल भी नहीं भाई, तो यानी ये भी नहीं होगा। अब हमने देखा पहला ऑप्शन मेरा इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स पहल, यानी ये कह रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि भारत सरकार द्वारा ये पहल की गई है, किस लिए? टू सेलिब्रेट करने के लिए, और 75 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, और इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला समझिए, देखिए अगला क्या है। दिस महोत्सव इज टू पीपल ऑफ इंडिया हु हैव नॉट ओनली बीन इंस्ट्रूमेंट और ब्रिंगिंग इंडिया दिस फॉर एंड इट्स एवलेंट्री जर्नी, बट ऑल्सो कह रहा है कि ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सिर्फ ये उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं, ये उस इंडिया के लिए है जो एवलेंट्री यानी क्रांतिकारी जर्नी में भी थे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड, है ना, दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड, यानी ये महोत्सव डेडिकेटेड है किसके लिए? भारत के उस हर लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं इसमें जो है क्या किए हैं, हेल्प किए हैं आज़ादी में, है ना, उसके लिए क्या है, इंडियाज पीपल्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, कहाँ गया, नॉट ऑल
ठीक। बट ऑल्सो, देखिए यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो। जो बच्चे कंजंक्शन पढ़े हैं उन्हें पता होगा नॉट ओनली बट आल्सो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेता है, ये पैरेललिज्म मेंटेन करता है। अब आपने देखा यहाँ पे द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव क्या है, हैव B1, V1 की तरह भी यूज होता है, और हैव हमेशा प्लूरल होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए आप, इसमें एस लगा है, ये नहीं होगा, इसमें भी एस लगा है, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी एस लगा है, ये भी नहीं होगा, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आप कहिए इसमें भी तो एस लगा है, लेकिन ये इसी की मीनिंग का एस है और ये अलग से एस लगाया गया है, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा, देखिए हमारा क्लोज टेस्ट पढ़ाने का बस इतना सा रीज़न है कि आप क्लोज टेस्ट को पढ़िए, समझिए, आप जादू के चक्कर में मत पड़िए कि यार ये ट्रिक्स है, ये बैकवर्ड रीडिंग है, फॉरवर्ड रीडिंग है, आप इस तरीके से कर लीजिए। तो ये सब जादू या ट्रिक्स जो है वो पर्टिकुलर चीज़ों पे ही आपके काम करेगी, हर जगह थोड़ी करेगी। अगर हमारे अंदर एक समझ बिल्ड हो जाती है और जो कि 101% विद प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको कोई सा भी क्लोज टेस्ट मिले आप उसे कर लेंगे, चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो प्री का हो, चाहे CHSL का हो, MTS का हो, CPO का हो, किसी का भी हो। अगर आपने अपने अंदर एक समझ बिल्ड कर ली तो आप आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। अगर आप ये सोचे कि मुझे जादू आ जाए, तो जादू तो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में या किसी पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट में ही काम करेगा। आप कहिए हम आपको एक दिन पढ़ाएं बैकवर्ड रीडिंग, उस पे हम आपको 4 से 5 क्लोज टेस्ट लेके आए और आपको दिखाएं, देखो ये सारे क्वेश्चन बैकवर्ड रीडिंग से ये मस्त है। अब जो है बैकवर्ड रीडिंग ज़बरदस्त है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम का क्लोज टेस्ट लेके आएंगे, छाट छाट के नहीं, देखिए वो भी चीज़ें एग्ज़ाम की ही रहती हैं, बट वो चीज़ें क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करके लाते हैं, जो इस थीम पे जो हमारी कही गई बातों को सेटिस्फाई करे वो चीज़ें हम सिलेक्ट करके लाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सीरियल वाइज पढ़ाना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें तो उसमें भी वो बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग वर्क करे, तब समझ लीजिए कि आप सही हैं, आपका जो बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग वर्क कर रहा है। अगर ट्रिक्स वर्क कर रहा है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन वर्क करे अच्छी बात कब हो, जब सब में करे ना। हम तो सीरियल वाइज कर रहे हैं, पहले हमने 9 सितंबर का पढ़ा, फिर 10 सितंबर का, आज 11 सितंबर का पढ़ रहे हैं। शिफ्ट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, फिर अगले दिन का शिफ्ट 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3। हमने तो कुछ छाट के नहीं लाया। तो जब हम छाट के नहीं लाएंगे तो हम जादू भी नहीं दिखा पाएंगे। हम बस क्या करेंगे, एक समझ आप में बिल्ड कर पाएंगे, जो चीज़ों को आसानी से आप में, और आप देखिएगा आप प्रैक्टिस के साथ साथ ये समझ अपने आप ही बिल्ड हो जाती है, ये समझ अपने आप ही बिल्ड हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, मेरा नहीं हो रहा है। जब आप शुरू में करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप देखेंगे कि एक दिन आपसे होने लगेगा। और हम तो फ्रेंकली कह रहे हैं कि आप जादू टोना के चक्कर में मत पड़िए, आप बस प्रैक्टिस के चक्कर में पड़िए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में 2 क्लोज टेस्ट आप प्रैक्टिस करिए, चाहे आप रिपीटर्स हो, चाहे आप बिगनर्स हो। अगर रिपीटर्स हैं तो इस नंबर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बिगनर्स हैं तो इस नंबर को कम नहीं कर सकते, कम नहीं करना है आपको, कम बिल्कुल भी मत करिए, शुरुआत से ही शुरू कीजिए और 2 क्लोज टेस्ट डेली करिए, 5 PQRS डेली करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होगा। और ये 2 क्लोज टेस्ट 5 PQRS मिलेंगे कहाँ, यूट्यूब चैनल पे तमाम पड़े हुए हैं। अगर नहीं मिल रहा आपको तो मेरे चैनल पे क्लोज टेस्ट की सीरीज चल रही है, आप वहाँ से उसको फॉलो कीजिए। और PQRS अभी तो हम लोग करा रहे हैं, तो डेली लगभग 2-3 PQRS हो जाता है, उसको देखिए, उसको समझिए, है ना। अभी PQRS की सीरीज नहीं चल रही, बट प्रीवियस ईयर में जो PQRS आता है उसको हम करा देते हैं। तो आप देखिए, समझिए, और आप ये मान के चलिए कि ये नंबर बहुत ही सटीक नंबर है जो बच्चा कर सकता है ना। ये ऐसा नंबर है जो ये विद इन 30 मिनट्स
या 45 मिनट्स में ये आपका हो जाएगा। और इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इतना आपको इंग्लिश में देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इंग्लिश के लिए सच में कितना घंटे पढ़ें? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश के लिए सच में कितने घंटे पढ़ें, तो अकॉर्डिंग टू मी आप कम से कम 2 घंटे ग्रामर पढ़िए, 2 घंटे वोकैब पढ़िए, 1 घंटे कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, यानी 2 + 2 + 1 = 5 आवर। कम से कम आपको 5 घंटे इंग्लिश को देना है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश खराब है, आपकी इंग्लिश पैदल है, आपकी इंग्लिश घिसक घिसक के चल रही है, फिर भी ये सफिशिएंट टाइम है। आप इसे साल भर दीजिए, देखिए आपकी इंग्लिश दौड़ने लगेगी, इट्स माय गारंटी। चलिए अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा भाई, कौन सा है? 4th। देखिए क्या कह रहा है, द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो पावर और पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए और एक्टिविंग इंडिया 2.0, और उन्होंने इंडिया 2.0 यानी जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्म भारत, द फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बिगेन ऑन 12 मार्च 2021। ये कह रहा है कि ये जो है भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जी के जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो उनके कार्यकाल को शुरू करने के लिए और भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है मार्च 2021 से, है ना, मार्च 2021 से शुरू किया है। तो बताइए इस यहाँ पे क्या आएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी ने डिज़ाइन किया, कंट्रोल किया, ग्राफिक बनाया? नहीं, उनका विज़न था, है ना। वो ऐसे भी आजकल उनके बहुत विज़न हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का विज़न था ये एक्टिव करने का कि ये स्पिरिट ऑफ आत्म भारत को एक्टिव करने का, और ये फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी महोत्सव बिगेन ये इस तारीख से स्टार्ट हुआ। बिगनिंग a 2-hour 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 अगस्त 2023। इन्होंने इस तारीख में इसको शुरू किया था, यानी 12 मार्च 2021 को ये शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 को ये ख़त्म हुआ। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, है ना। जब कोई चीज़ शुरू होती है और वो ख़त्म होती है तो उसके बीच में क्या होता है? एलोकेशन होता है, कस्टम होता है, ब्रेक डाउन होता है, या काउंट डाउन होता है? टिक टिक 1, हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो टिक टिक 1 टिक टिक 2 करते हैं, यानी हम काउंट डाउन करते हैं। यानी ये जब चीज़ें शुरू हुई इसके और इसके बीच में काउंट डाउन चला, कितने सालों का? 2 सालों का चला। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोज टेस्ट ख़त्म। बट स्टिल आई एम सेइंग आप जादू टोना के चक्कर में मत पड़िए भाई, सीधे सीधा प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू विल प्रैक्टिस, आई एम 100% सेइंग कि आप ज़रूर से ज़रूर क्लोज टेस्ट कर पाएंगे। बहुत आसान होता है क्लोज टेस्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।